आप यहाँ पर पहले अगर ड्राफ्ट किया हुआ है तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम किट में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊं कि आप किस तरह से हाउस होल्ड सर्वे करेंगे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने BLO एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो बार बार क्या होता है, ये लॉगिन का ऑप्शन मांगता है। तो ये मांगता ही है 1 घंटे 2 घंटे में। तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड में कुछ नहीं फिल करना, ऑलरेडी फिल किया हुआ है, ठीक है। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। कि देख पा रहे हैं मेरे नंबर पे OTP भेज दिया गया है। अब वो OTP हम यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ऊपर करने के बाद यहाँ पर पार्ट नंबर ऑटोमेटिक आपका पार्ट रहेगा। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद आपका पार्ट शो होगा, पार्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो पार्ट नंबर है उस पर क्लिक करने के बाद रनिंग होगा। रनिंग होने के बाद जैसे ही खत्म होता है सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे लैंग्वेज में है, ऑटोमेटिक है, मैनुअली इंग्लिश रहता है, आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, रीजनल जो भी है, लेकिन हम रहने देते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर डिवाइस कैपेबिलिटी रिपोर्ट है, सब में यस किया हुआ। अगर किसी में नो भी है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन सब यस कर लेंगे तो बेटर रहेगा। सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐप ओपन हो गया। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं, हाउस होल्ड सर्वे करते हैं तो ड्राफ्ट में आता है या फिर यहाँ से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, कंप्लीट हम करके भी बताएंगे और जो समस्या आता है उसका समाधान भी करेंगे। तो जैसे ही मान के चलिए हम हाउस होल्ड सर्वे में आए, तो जैसे ही आइएगा तो यहाँ बताएगा क्या, इसका मतलब ये है, क्योंकि इससे पहले हम बता चुके हैं, राउंड फिगर में बता रहे हैं कि आपको ऑफलाइन मोड में करना है, तब जाके सबमिट करना है। तो कैसे होगा, वो के ऊपर क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। इसके लिए आपको आ जाना है, यहाँ पर 3 आइकॉन है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऊपर कीजिएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रा डाटा SYNC, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑफलाइन मोड में आना है, क्योंकि अभी ऑनलाइन में है ना, अभी ऑफलाइन में आना है। ऑफलाइन में आ गए। बहुत सारे साथी कह रहे सर ऑफलाइन में आ गए तो अब ऑनलाइन करेंगे कैसे, वो भी हम बताएंगे। अब ऑफलाइन में आने के बाद फिर 3 आइकॉन पर आएंगे, होम में आ जाएंगे, फिर इस तरह का मैनुअली खुल गया। अब हम H2S सर्वे पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डाटा शो हो जाएगा। कौन सा डाटा शो होगा, जो हमें सर्वे नहीं कि नोट वेरीफाइड वाला भी और वेरीफाइड वाला भी। तो नोट वेरीफाइड वाला में हम किसी एक क्या करते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी करते हैं कि सर हम कैसे ढूंढें कि किसका कहाँ है। तो अभी सर्च वाली बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा। मान के चलिए कोई है इमरान, ठीक है, आपके केस में कुछ भी रह सकता है नेम। इमरान के यहाँ गए, इस तरह कीजिएगा तो इमरान से रिलेटेड बहुत सारे आ जाएगा। जो भी है इसमें आगे पीछे करके आप देख लेंगे। मान के चलिए कोई एक हम ले लेते हैं। 8 ऑप्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर व्यू फैमिली पर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू फैमिली मेंबर पर क्लिक कीजिएगा सारे मेंबर यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ एक ही मेंबर है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 क्या होता है, इस पर भी क्लिक करके हम बता देते हैं। स्टेटमेंट 3 का मतलब ये है कि अनइनरोल वोटर या फिर प्रोस्पेक्टिव वोटर नहीं कहेंगे इसको, अनइनरोल मतलब जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं या फिर संभावित वोटर, तो उनका यहाँ पे डिटेल्स भरना होता है, जो कि कंपलसरी नहीं है। लेकिन जो भी आप सर्वे कर रहे हैं वोटर का नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, फॉर्म 6 भर करके आपका उसको ऑनलाइन कर देना है, क्योंकि यहाँ करेंगे फिर तो लॉन्ग टाइम हो जाएगा, लगेगा। इसीलिए हम इसको बैक आते हैं। स्टेटमेंट 3 में भी कुछ हम नहीं करेंगे, लेकिन फॉर्म भरना है। उसके बाद राइट जो है इस नेम पर क्लिक करेंगे, जो भी रहेगा, जिसके पहला एक है तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम समझें कि सर हम तो ऑनलाइन ऑफलाइन किए, लेकिन ऑफलाइन ही अभी सबमिट होगा कि ऑनलाइन होगा, ये बताएंगे हम। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी विधानसभा इत्यादि शो होगा, हम ऊपर करके देख लेते हैं। यहाँ पर वोटर का नेम शो होगा, उसके व्यू फोटो पर क्लिक करके आप फोटो भी देख सकते हैं इसका। यहाँ पर ईमेल आईडी का ऑप्शन है, यहाँ पे फिल करने के लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब एक ऑप्शन नया ऑप्शन है, पीरियड ऑफ ऑर्डिनरीली रेसिडेंस एट दिस हाउस। कहने का मतलब ये है जो एड्रेस है इस हाउस में कब से ये रह रहा है। आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के आधार पे करेंगे। मान के चलिए कोई मेल है, कोई जेंट्स है, उसकी वहीं जन्म हुआ है तो उसका जो डेट ऑफ बर्थ है क्या 1994। तो सिंपल इससे यहाँ पर ईयर में आ जाइएगा, आगे पीछे करके 1994 मान के चलिए इसका हम करते हैं 1994 लेके आ गए। अब ओके पर क्लिक कर देंगे, फिर ईयर ही सिर्फ शो हो रहा है। लेकिन कोई महिला है तो अगर यहीं की है, मतलब शादीशुदा होकर आई है, तो कम से कम 25 साल, मतलब आपको अंदाजन करना है जितना उसका डेट ऑफ बर्थ है ना। तो मान के चलिए इसका डेट ऑफ बर्थ कोई महिला है इतना है, तो उसमें 20-25 साल जोड़ करके जो भी है वो दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी भरते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि यह भरने की कंपलसरी नहीं है। जितना भी रेट स्टार्ट वाला है वो कंपलसरी है।
लेकिन आप सबसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कृपया वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट में आप गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस या कम से कम आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इतना तो कीजिए। मेरा हक बनता है आपसे रिक्वेस्ट करके इतना कराएं हम। अब यहाँ पे ऑन हाउस विजिट अप्लीकेंट इज फाउंड, मतलब आप जब सर्वे के लिए गए तो जो ये वोटर है आपको मिला कि नहीं, अगर मिला तो प्रेजेंट पर क्लिक कीजिएगा। अब्सेंट का मतलब यहाँ का है ही नहीं, वो ढूंढे अब नहीं मिला। एक्सपायरी का मतलब मृत्यु हो गई है। शिफ्टेड का मतलब दूसरी जगह चले गया है। रिपीटेड का मतलब दोहरी नाम है। तो मान के चलिए एक्सपायरी कीजिएगा तो यहाँ पे फ़ोन नंबर 7 का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप भर सकते हैं, या फिर इसका एपिक नंबर नोट कर लीजिए आप अपना कॉपी में, ठीक है। आप बाद में मतलब ये फॉर्म फिलअप करने के बाद भी फॉर्म नंबर 7 भर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि मान के एक्सपायरी है तभी ये भरना है, लेकिन आपको तो काम करना है, उसका भी भरना है। अब फोरो यहाँ पर क्या है, करेक्ट है तो करेक्ट पर क्लिक कर देंगे, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट। बहुत सारे साथी बोलते हैं सर इनकरेक्ट है तो करें क्या, तो अभी इनकरेक्ट पर आप क्लिक कर लीजिएगा, लेकिन एक रजिस्टर बनाइए जिसमें आप लिख दीजिएगा इपिक नंबर इतना का क्या सुधारना है, फ़ोटो सुधारना है, उसका लेकर के सुधार दीजिएगा, फॉर्म नंबर 8 भर दीजिएगा। इसका सब सही है, सब सही है। इसलिए हम सैंपल के लिए डेट ऑफ बर्थ भी ठीक है, एड्रेस हाउस भी ठीक है। अब यहाँ पे दिव्यांग, तो दिव्यांग अगर है तो यस पर क्लिक कीजिएगा और जितना भी परसेंटेज है वो फिल करना है, और इसमें से कौन से टाइप का है, अगर इसमें से नहीं है तो अदर पर क्लिक करके यहाँ पे जो भी है एंड तो वो फिल करना है। इस मेरे केस में नहीं है तो नो पर क्लिक कर लिए हम, कोई चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आधार ऑलरेडी रिसीव है इनका, अगर जिनका आधार नंबर लिंक नहीं है तो क्या होता है कि 8 आधार पर क्लिक किया हुआ रहता है, फिर फॉर्म 6B का यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो आप आधार लिंक यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उतना हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या करा है, अबव डिटेल्स आर वेरीफाई एंड करेक्ट, मतलब सही है, करेक्ट एंड वेरीफाई, मतलब हमने सभी डिटेल्स को जांच किया सही है और यहाँ पे करेक्ट भी है, जांच भी किया और सही भी है। और रिमार्क्स में यहाँ पर ओके हम लिख देते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं। अब बहुत सारे साथी हमें कहते हैं कि सर मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स में क्या करें, तो देखिए जो आवेदक मतलब जो वोटर है उसका आधार कार्ड भी ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रीव्यू पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है सेव और सबमिट का, ठीक है। सेव करने पर क्या होता है, सबमिट करने पर क्या होता है। देखिए सबमिट करने का मतलब ये हो गया कि आपका ऑनलाइन हो गया डायरेक्ट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ये नेट रहेगा तभी आप सबमिट कर पाइएगा, लेकिन बिना नेट के भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन सेव करेंगे तो जैसे ही सेव कीजिएगा, सेव तो नेट में भी होगा और बिना नेट के भी होगा, लेकिन सबमिट में इंटरनेट चाहिए, सेव में नेट की ज़रूरत नहीं है। अगर है तो ठीक है, मतलब नेट ऑफ करके भी कर सकते हैं, या फिर नेटवर्क की सुविधा मेनली ये कहा जाए जहाँ नेटवर्क की सुविधा होती है, इसलिए यहाँ पर सेव बटन करके आप क्या कर सकते हैं, घर में जा करके फिर नेटवर्क जहाँ पर आता है नेटवर्क ऑन करके आप जो है सबमिट कर सकते हैं। सपोज मान के चलिए यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन सेव पर क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएगा, हम वो करके भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हम सबमिट पहले कर लेते हैं। जैसे ही आप ओके पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा, दिखाएगा वेरीफाई सक्सेसफुल। इसका मतलब ये है कि ये डाटा ऑनलाइन हो गया। लेकिन और एक केस हम बताएंगे अभी, अब तो वीडियो को लाइन के लाइक कर दीजिए कि ड्राफ्ट में चले गया तो कैसे क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे ही ओके करेंगे तो ये समस्या आता है कि सर नो डाटा फाउंड आ रहा है, क्या करें, तो आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा बाहर आ जाएगा, हम करके दिखा देते हैं आपको। जैसे ही ओके पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक दूसरा आ जाएगा। और एक हम ड्राफ्ट वाला केसेस में हम करके दिखाते हैं आपको। मान के चलिए हम कह ड्राफ्ट किए जानबूझ करके या फिर गलती से हो गया, तो ये कहाँ जाएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ बता रहा है डू यू वांट टू सेव डाटा इन H2H मतलब हाउस होल्ड सर्वे ड्राफ्ट एंड एक्सेस इट लेटर, मतलब बाद में इसको एक्सेस कीजिएगा। ओके पर क्लिक करेंगे तो ड्राफ्ट में आ गया। लेकिन बहुत कोई क्या करता है कि फिर इसी पर क्लिक कीजिएगा तो आपका नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ड्राफ्ट में है। तो ड्राफ्ट में कहाँ पर मिलता है, हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करके ये बाहर आ गए, उसके बाद हम मिलेगा आ जाएगा सबसे नीचे, ठीक है। वही त्रिआइकन पर करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा आ जाएगा BLO रजिस्टर। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सबसे नीचे रनिंग होने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आता है H2H ड्राफ्ट लिस्ट। तो ये ड्राफ्ट लिस्ट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जितने भी ड्राफ्ट में है आपका यहाँ पर डाटा शो होगा। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है आपको, जैसे ही क्लिक कीजिएगा सबमिट, हमेशा ध्यान रखिए सबमिट का मतलब ऑनलाइन कर रहे हैं। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको नेट तो रहना चाहिए, तो यहाँ पर यस पर क्लिक कीजिएगा, आपका डाटा सबमिट हो जाएगा। फिर और एक मेरा है उसको भी सबमिट कर लेते हैं, मतलब बारी बारी से आप यहाँ पर पहले अगर ड्राफ्ट किया हुआ है तो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा।
वीडियो को आज देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।